औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सैनशीन पर तशरीफ फरमा कायदीन मजलिस, भाई तुम लोग फोन हटाओ सामने से पूरे उम्मीदवारान मीडिया वालों को लेकर दौड़ता पूरा सामने से हटो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज्जत माब पर्दानशीन माँ और बहनों, इंतखाबात का वक्त है। इंतखाबी सरगर्मियां अपने उरूज पर है और कल शाम 5 बजे इंतखाबी सरगर्मियों का इख्तिताम होगा और फिर आप अपने हक़ रायदही के जरिए अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करेंगे और इन इंतखाबात में आपके दरमियान में बेशुमार उम्मीदवार हैं तो कई जमातें हैं और इन जमातों में एक जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी है जो इन इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। और ये पहली मर्तबा नहीं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई आज या कल कायम हुई या बनी और आपके दरमियान में नहीं आई। यहां पर मैं बेशुमार नौजवानों के चेहरों को देख रहा हूं, नौजवानों के जोश को देख रहा हूं, नौजवानों के जज्बे को देख रहा हूं। मैं नौजवानों के जोश व जज्बे व मोहब्बत की कदर करता हूं और आपके जोश व जज्बे व मोहब्बत पे अपने आप को कुर्बान करता हूं। लेकिन ये बात लाजिम व जरूरी है कि मैं आप तक पहुंचाऊं और आपको बताऊं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अपनी एक तारीख है जिससे कई नौजवान वाकिफ नहीं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसे दौर में अपने काम का आगाज किया जब हमारा तख्त ताज लुट चुका था, हमारे महलात वीरान हो चुके थे, हमारी जागीरें व मनसब लुट चुकी थी और हमारे तख्त ताज अजायब घर की जीनत बन चुके थे। हमारे इख्तिदार का खात्मा हो चुका था और ये आलम था खौफ का और मायूसी का, जुल्म व नाइंसाफी का कि सरजमीन दक्कन के कुओं में पानी कम था और तैरती हुई लाशें ज्यादा थीं। हमारी बस्तियां उजड़ी, हमारी आबादियां उजड़ी, हमारी इज्जतें उजड़ी, हमारी इस्मतें लुटी और कुओं में पानी कम और तैरती हुई लाशें और खून ज्यादा था। और ये बात मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूं बल्कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा जब वो सरजमीन दक्कन व हैदराबाद का दौरा करे तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा और कहा भी था कि ये ऐसा नासूर है जिसको मैं अपनी खबर में ले जाऊंगा। तो मैं बताना ये चाहता हूं
कि ऐसे हालात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया, और जब आगाज किया तो उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसों में कोई शरीक होने वाला नहीं होता था। मजलिस ने जब अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया तो मजलिस के स्टेज पे बैठने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। मजलिस जलसे करती तो मजलिस के जलसों में कोई लाइट देने को तैयार नहीं होता था। खौफ का यह आलम था कि लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियों में से झांक कर देखते थे, लेकिन मजलिस के जलसों में शिरकत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। तो ऐसे उन हालात में मजलिस ने अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया, और अल्लाह फख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी की खबर को नूर से भर दे। अल्लाह सालार मिल्लत अलैहिर्रहमा की खबर को नूर से भर दे कि इन लोगों ने ऐसे वक्त कौम का हाथ थामा जब खौफ और मायूसी के बादल उनके सर पर मंडला रहे थे। ऐसे वक्त में मजलिस का हिया किया जब कोई मजलिस का नाम लेने को तैयार नहीं था, और मजलिस ने अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सबसे पहले अपने दस्तूर को ताबे दस्तूर हिंद बनाया, और हिंदुस्तान के दस्तूर के ताबे रहते हुए अपनी सियासी जिद्दोजहद के आगाज का ऐलान किया। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने अहिया के बाद अगर पहला नारा दिया तो वो ये दिया कि कलमे की बुनियाद पे मुनज़्ज़म करेंगे, मुत्तहिद करेंगे। तो मजलिस ने दूसरा नारा दिया तो वो ये दिया कि मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को दूर करेंगे। अगर मजलिस ने तीसरा नारा दिया तो ये दिया कि मुसलमानों की कमजोर मईशत को इस्तेकाम बख्शेंगे, और चौथा और आखिरी नारा दिया तो वो ये दिया कि मजलिस सियासत में हिस्सा लेगी। मजलिस ने सबसे पहले ये नारा नहीं दिया कि हम सियासत में हिस्सा लेंगे, बल्कि ये नारा दिया कि मुनज़्ज़म करेंगे, मुत्तहिद करेंगे, तालीमी पसमानदगी को दूर करेंगे, माशी पसमानदगी को दूर करेंगे। और आज दुनिया के सामने है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तालीम के मैदान में जो काम किया है, मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान की किसी सियासी जमात ने तालीम के मैदान में इतना काम किया। तालीमी इदारों का जाल बिछा दिया। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA कॉलेज, MCA कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज, BSc एंड अलाइड, आर्किटेक्चर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज, मास्टर्स के कॉलेजेस और सुपर स्पेशलिटी के कोर्सेज, और उसके साथ साथ 2 बड़े दवाखाने, एक ओवैसी हॉस्पिटल और एक असरा हॉस्पिटल, दोनों दवाखाने अगर मिला लेते हैं तो 3,500 बिस्तर के दवाखानों को न सिर्फ बनाया बल्कि कामयाबी के साथ आज चला रही है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये काम मजलिस ने तालीमी मैदान में किया तो माशी मैदान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक के क़याम के जरिए मुसलमानों की कमजोर मईशत को मुस्तहकम करने की एक छोटी सी कोशिश की। ये बात भी अज़र मिन शम्स है कि दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक के क़याम से लेकर आज तक एक ब्रांच होता हुआ आज 9 ब्रांचेस हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक के, और 700 करोड़ रुपया दारुस्सलाम में डिपॉजिट्स की शक्ल में मौजूद है, जिससे छोटे मोटे खर्जात दिए जाते हैं, तालीम के खर्चे दिए जाते हैं, तो फिर उसके साथ साथ घर बनाने के लिए और मुख्तलिफ चीजों के लिए कर्ज की इजराई अमल में आती है दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक के जरिए। और फिर आखिर में सियासी जिद्दोजहद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो नारा था, हमने अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया तो उस वक्त किया
जब हमारे पास कुछ नहीं था। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सियासी जिद्दोजहद का नतीजा है और इंतखाबात में हिस्सा लेने का नतीजा है कि आज तेलंगाना की रियासत में मजलिस के एमएलए हैं, मजलिस के कॉरपोरेटर्स हैं, मजलिस के एमएलसीज हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने पार्लियामेंट भी हैं। इससे पहले के इंतखाब में 2 अरकान पार्लियामेंट मजलिस के थे। बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असेंबली है तो महाराष्ट्र असेंबली में भी है। इंशाअल्लाह आने वाले कल में उत्तर प्रदेश में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असेंबली होंगे। मजलिस काम करती है और मजलिस सिर्फ जज्बाती तकारीर या नारेबाजी नहीं लगाती। मजलिस काम करती है और मजलिस ने अपने काम के जरिए अवाम के दिलों को जीता है। यहां नौजवान है, नौजवान नहीं जानते कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शहर निजामाबाद में कोई आज की जमात नहीं है, बल्कि 1960 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निजामाबाद में मौजूद है। नौजवानों को नहीं मालूम, हमारे बुजुर्ग को मालूम होगा कि मैं एक अरसे दराज के बाद निजामाबाद आया हूं। हमारे खादर साहब आज भी जिंदा है और खादर साहब और दूसरे लोगों ने मजलिस को यहां पे लाया था। निजामाबाद में बहुत बड़ा फिसाद हुआ था। वह फिसादात में फख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी मजलिस के सदर थे तो उन्होंने सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब को कहा कि जाओ, निजामाबाद शोलों में है, जल रहा है, निजामाबाद का मुसलमान परेशान है। तो सालार मिल्लत अपनी मोटरसाइकिल नाटन पे मोटरसाइकिल पर तन्हा अकेले हैदराबाद से निजामाबाद आकर यहां के जलते हुए शोलों में और खौफ में रहने वाले अपने कलमोगो मुसलमान भाइयों के साथ खड़े रहे और उनकी हिम्मत को बांधा, उनके हौसलों को बांधा और वहां खड़े रहकर हालात का मुकाबला किया। जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, कोई नई जमात नहीं है। नौजवानों, तुमने नहीं देखा, अरे मैं निजामाबाद को मेरे बचपने से आता हूं सालार मोहतरम के साथ। बचपने से शायद जब से होश संभाला 8-10 बरस की उम्र से निजामाबाद आता रहा हूं और निजामाबाद में हर किसी से मुलाकात होती थी। यहां पे हम कहूंगा निजामाबाद, बोधन, आदिलाबाद, भैंसा, निर्मल, सिरपुर, कागजनगर, ये पूरे इलाकों में हम सालार मोहतरम के साथ आते थे। और भी एक बात कहूं कि मैंने अपनी इब्तिदा तकरीर में कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अहिया के बाद तालीम के मैदान में काम करने का वादा किया था। मजलिस की सालाना कॉन्फ्रेंस होती थी। मजलिस की फख्र मिल्लत सालार मिल्लत के जमाने में सालाना कॉन्फ्रेंस होती थी और मजलिस की एक कॉन्फ्रेंस निजामाबाद में हुई थी और उस निजामाबाद के कॉन्फ्रेंस में अब्दुल वाहिद ओवैसी ने, फख्र मिल्लत ने सालार मिल्लत की मौजूदगी में ये कहा था, निजामाबाद में कहा था कि मेरी नजरें देख रही हैं कि वो दिन दूर नहीं, हमारी आवाज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में गूंजेगी। तो लोगों ने अब्दुल वाहिद ओवैसी का मजाक उड़ाया था। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने निजामाबाद की ही कॉन्फ्रेंस में मुतालबा और करारदाद मंजूर की थी कि मुसलमान पसमानदा है तालीम के मैदान में और मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। यही निजामाबाद में करारदाद के जरिए ऐलान हुआ था। फख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी ने कहा, दुनिया देखेगी कि मेरी नजरें देख रही हैं कि एक दिन आएगा हमारा खुद का मेडिकल कॉलेज होगा,
हमारा खुद का इंजीनियरिंग कॉलेज होगा। उस वक्त अब्दुल वाहिद ओवैसी ने अपनी तकरीर में यह भी कहा कि जब जब फिसाद होता है तो फिसादात में सरकारी दवाखानों में अदम तवज्जो का शिकार होता है हमारा मुसलमान और तड़प तड़प कर दम तोड़ता है। मेरी नजरें देख रही हैं कि वो दिन दूर नहीं जब हमारे खुद के दवाखाने होंगे और कोई हमारा अपना भाई फिसादात में सरकारी दवाखाने में दम नहीं तोड़ेगा। हमारी डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर कर उनको जिंदगी बख्शेगी। और वो ऐलानात थे और आज का दिन है कि हमारे दवाखाने हैं, हमारे तालीमी इदारे हैं। तो मैं बताना नौजवानों को ये चाह रहा हूं कि बहुत बड़ा रिश्ता है निजामाबाद से मजलिस का, एक ताल्लुक है फख्र मिल्लत से लेकर सालार मिल्लत फिसादात, और फिर अकबरुद्दीन ओवैसी का भी एक बहुत बड़ा रिश्ता है निजामाबाद से। वो तकरीर थी और आज की है फिर। बहुत दिन बाद आया हूं। मगर अकबरुद्दीन ओवैसी जज्बाती है, बहुत जज्बाती है। और आज मैं अपने जज्बात पे काबू करने की कोशिश कर रहा हूं। अपने अल्फाज को समेट रहा हूं और जज्बात से मेरा दिल भरा हुआ है और मेरा दिल आज जज्बात में डूबा हुआ है, इसलिए कि मैं अभी तक नहीं भूला हूं कि पुलिस वालों के दरमियान में जुल्म व ज्यादती के दरमियान में और मेरे ऊपर ज्यादती होती थी, लेकिन ये निजामाबाद के लोग थे जो उस ज्यादती, उस नाइंसाफी में मेरी हिम्मत बांधने के लिए रास्ते में आते थे, खड़े रहते थे। पुलिस की लाठियां बरसी है निजामाबाद के उस वक्त के नौजवानों में, नौजवानों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर। अरे अकबरुद्दीन ओवैसी तुम्हारा एहसानमंद है, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। जब सारी दुनिया नफरत कर रही थी तो मेरे अपने मुझसे मोहब्बत कर रहे थे। जब सारी दुनिया खत्म करना चाहती थी, लेकिन मेरे अपने मेरी हिम्मत को बांध रहे थे। मैं नहीं भूल सकता, निजामाबाद का दवाखाना मुझे याद है, निजामाबाद का कोर्ट मुझे याद है, और वहां पे बरसते हुए पुलिस की लाठियां भी मुझे याद है। ऐ अल्लाह, मेरे हक में जिसने भी लाठी खाई है मौला, तो उसकी दामन को खुशियों से भर दे, उसके दामन को खुशियों से भर दे, उसके घर में खैर व बरकत अदा कर दे, उसकी आल औलाद को नेक व काबिल बना। ऐ अल्लाह, मैं एहसानमंद हूं, मुझे मौका दे दे कि मैं निजामाबाद के लोगों के एहसान को उतार सकूं। है मौला, बहुत बड़ा रिश्ता है, बहुत बड़ा रिश्ता है आपका हमारा, मेरा और आपका। अरे इतने दिन बाद आया हूं और वही मोहब्बत, वही जोश, वही वलवला, वही जुनून। आपकी मोहब्बत को सलाम है, आपके जज्बे को सलाम है, आपके जुनून को सलाम है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अल्लाह आपके दिलों में जमात की मोहब्बत को कायम व दायम रखे। शख्सियतें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, जमात कायम व दायम रहेगी। कल को मैं भी ना रहूं, मगर मेरे भाई, जमात मुझसे नहीं है,
मैं जमात से हूं। जमात किसी की मोहताज नहीं है, हम जमात के मोहताज हैं। अल्लाह जिस तरीके से किसी का मोहताज नहीं, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, हम अल्लाह के मोहताज हैं। लोग आते रहे जाते रहे, फख्र मिल्लत आए, अपना काम करे और चले गए। सालार आए, काम करे और चले गए। कल को असदुद्दीन ओवैसी व अकबरुद्दीन ओवैसी भी चले जाएंगे, अहमद बलाला साहब चले जाएंगे, हम सब चले जाएंगे, लेकिन जमात कायम व दायम रहेगी। जमात को कायम रखो। जमात की अहमियत है, शख्सियतों की अहमियत नहीं है। खुदारा इस बात को समझो। आज क्या हालात हैं मुल्क के, वो आपके सामने है कि किस तरीके से इस मुल्क को मजहब के नाम पर बांटा जा रहा है, किस तरीके से इस मुल्क को आज कमजोर करने की कोशिशें हो रही हैं। आज लोग शायद मेरी इस बात पे एतराज करें कि कमजोर करने की बात, अरे आप बताओ कि अगर मुल्क को, किसी भी मुल्क को कामयाब होना है, ताकतवर होना है और सुपर पावर बनना है, तो इस मुल्क को पहले एक होना जरूरी है। और अगर ये मुल्क एक नहीं होगा, बटा हुआ रहेगा, तो कैसा विकसित भारत बनेगा, कैसे खुशहाल भारत बनेगा, कैसे तरक्की याफ्ता भारत बनेगा, कैसा सुपर पावर भारत बनेगा। अरे आज अगर इस मुल्क को खुशहाल बनाना है, कामयाब बनाना है, तरक्की याफ्ता बनाना है और सुपर पावर बनाना है, तो इस मुल्क के हुक्मरानों की जिम्मेदारी है कि वो मुल्क के हर शहरी को कामयाबी का हिस्सा बनाए, विकसित का हिस्सा बनाए, खुशहाली का हिस्सा बनाए, तरक्की का हिस्सा बनाए। अगर आप मुल्क की सबसे बड़ी अखिलियत को इस मुल्क की कामयाबी, तरक्की, खुशहाली और ताकत का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तो ये मुल्क कामयाब कैसे होगा? अगर जवाब है तो दो इसका। तुम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अखिलियत मुसलमान को अलग थलग कर कर इस मुल्क को ताकतवर कैसे बनाओगे? इस मुल्क को विकसित भारत कैसे बनाओगे? इस मुल्क को कामयाब कैसे बनाओगे? लेकिन आज जो लोग इस मुल्क के हुक्मरान बन बैठे हैं और तख्त पर बैठकर फैसले कर रहे हैं और सिर्फ नफरत की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान को बांटने की बात। अरे मैं यहां पर किसी को बांटने नहीं आया हूं, मैं तो सबको जोड़ने के लिए आया हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का शहरी हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, भगवान को मानने वाला भी है, अल्लाह को मानने वाला भी है, गॉड को मानने वाला भी है, तो किसी को नहीं मानने वाला भी है, तो वो हिंदुस्तान का शहरी है। इस मुल्क पर माथे पे तिलक लगाने वाले का उतना ही हक है जितना सर पे टोपी पहनने वाले का है। ये मुल्क पर जितना नरेंद्र मोदी का हक है, उतना ही अकबरुद्दीन ओवैसी का भी है। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये मुल्क मेरे बाप की जागीर भी नहीं है। ये मुल्क सबका है। ये मुल्क हमारा भी है, हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। है ये मुल्क। लेकिन आज ये लोग सिर्फ कहते हैं कि मुल्क इनका है। नहीं है। इस मुल्क के लिए हमने भी कुर्बानियां दी हैं।
इस मुल्क के लिए हमने भी अपनी जानों की बाजी लगाई है। इस मुल्क के लिए हम भी सूली पे चढ़े हैं। इस मुल्क के लिए हमने भी कुर्बानियां दी हैं। ये मुल्क किसी एक का नहीं है, ये मुल्क सबका है। लेकिन आज सिर्फ मुल्क में बात होती है तो किसकी? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। बस इस मुल्क का मसला क्या हिंदू और मुसलमान है? वो दीवाने जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं, उन दीवानों से मैं कहना चाहता हूं, ऐ दीवानों, ऐ अहमकों, ऐ नादानों, ऐ पागलों, ये मुल्क का सबसे बड़ा मसला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर एक का मसला, सबसे बड़ा मसला अगर है तो वो बेरोजगारी का है। सबसे बड़ा मसला है तो महंगाई का है। सबसे बड़ा मसला है तो घरों पे छत नहीं है। सबसे बड़ा मसला है तो साफ पानी नहीं है। सबसे बड़ा मसला है तो कई गांवों में बिजली नहीं है। सबसे बड़ा मसला है पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत। सबसे बड़ा मसला है तो डीजल की बढ़ती हुई कीमत। सबसे बड़ा अगर कोई मसला है तो गैस का सिलेंडर जो महंगा हो रहा है, ये मसला है। सबसे बड़ा अगर कोई मसला है तो बस्तियों में तरक्याती सरगर्मियों का सबसे बड़ा मसला है। तो बीमारों के इलाज के लिए दवाखानों का सबसे बड़ा मसला है। तो नौजवानों को खेलने कूदने के लिए मैदानों का सबसे बड़ा मसला है। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल का सबसे बड़ा मसला है। तो स्कूल के बाद कॉलेजेस का सबसे बड़ा मसला है। तो कॉलेजेस और डिग्रियों के बाद नौकरियों का, पोस्ट ग्रेजुएट भी है लेकिन नौकरियां नहीं है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? मगर आप बताओ, क्या बीजेपी या मिस्टर मोदी बेरोजगारी की बात करते हैं, घर देने की बात करते हैं, बिजली देने की बात करते हैं, रुपया गिर रहा है, डॉलर उठ रहा है, क्या इसकी बात करते हैं? पेट्रोल डीजल की बात करते हैं, गैस के बढ़ते हुए कीमत को नीचे लाने की बात करते हैं? कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, खबरस्तान पाकिस्तान, फुला हिंदू मुसलमान, ये वो। अरे भाई आप बताओ क्या है? आज मैं बोलूं तो खराब दिखेगा, मगर आज 100 रुपये में पेट्रोल हो गया, हुआ या नहीं? हो गया। अरे मेरे भाई, 100 रुपये के पेट्रोल में 100% पेट्रोल नहीं है, 100% पेट्रोल भी नहीं है। जैसा चाय में, चाय की केतली में चाय बनाने के लिए पानी भी होता है, चाय में चाय की पत्ती भी होती है चाय में, वैसी कल के चाय वाले ने आज के पेट्रोल में इथेनॉल और मिथेनॉल मिला दिया 15%। आप लोगों के पास फोन है ना, निकाल कर देखो, 15% इथेनॉल मिला हुआ है, 15%। और क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट के लिए इथेनॉल अच्छा है। अरे वो एक अलग बहस है, उस बहस में भी तुमको शिकस्त दूंगा। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जब 15% इथेनॉल है तो 100 रुपये का पेट्रोल 85 रुपये में मिलना था ना? सही है या गलत? अरे मैं कह रहा हूं, ये लोग
हिंदुस्तान की बात करते हैं, भारत मां की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, लेकिन इनको भारत से मोहब्बत नहीं, भारत मां से मोहब्बत नहीं, इनको मोहब्बत है अपने इख्तिदार से, अपने कुर्सी से और इस मुल्क को लूटने से। ये तो लुटेरे हैं, मैं कहूंगा। हमसे कहते हैं कि ये लोग भगोड़े हैं, हमसे कहते हैं कि ये भड़काऊ भाषण देते हैं, हमसे कहते हैं कि ये बाहर के हैं। अरे हम बाहर के नहीं हैं, हमारी कई नस्लें यहीं पर पैदा हुई, यहीं पे मरी। अरे ये लोग आज बताओ, आप बताइए, क्या मिलावट नहीं है? हर एक चीज में मिलावट, पेट्रोल में मिलावट, डीजल में मिलावट, गैस में मिलावट, चावल में मिलावट, अदरक लहसुन में मिलावट, हर एक चीज में मिलावट। और फिर मिलावट के बावजूद कीमत बढ़ रही। आप बताइए, यही नरेंद्र मोदी जब इख्तिदार पर आए तो डॉलर कितना था और आज क्या है? यही नरेंद्र मोदी ने कहा, यही नरेंद्र मोदी ने कहा मनमोहन सिंह को, मिस्टर सिंह आपकी उम्र से ज्यादा हो गया डॉलर, रुपया, बोले ना। अब आज कितना है? 90 रुपये, 91। ओहो हो, झूठी डिग्री रखने वाले हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी, क्या तेरी उम्र भी झूठी है या इतनी है? अरे आप बताओ। अरे मैं कहता हूं तो लोग मुझ पे एतराज करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, लूटम लाटी, जो मैंने पहले कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स कितने? करीब 5,000 करोड़ रुपया बीजेपी को आया। बीजेपी को 5,000 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में आया। बड़े बड़े कंपनियां वाले दिए। ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा, करप्शन का खात्मा करूंगा। अरे सबसे बड़ा अदाकार अगर कोई है तो यही है। सब अदाकारी सबकी खत्म। जहां यूसुफ खान की अदाकारी खत्म होती है, जहां शाहरुख की खत्म होती है, जहां सलमान की खत्म होती है, मोदी की वहां से शुरू होती है। ऐसी अदाकारी, सिर्फ अदाकारी। अरे बाबा, हमको अदाकारी नहीं चाहिए। ये 5,000 करोड़ रुपया क्यों दिया? देने वालों ने कैसे आया? बोलो ना, बोलो ना। नहीं बोलते, दे रहे। अरे यहां पे भाई भाई को नहीं दे रहा, बेटा बाप को नहीं दे रहा, शोहर बीवी को नहीं दे रही, बहन बहन को नहीं दे रहे, मिस्टर मोदी को दे रहे, बीजेपी को दे रहे। क्या दिए जो ये दे रहे? 5,000 करोड़ मिले तो हो सकता है इन्होंने 1 लाख करोड़ रुपया का इनाम, कॉन्ट्रैक्ट, ये रोड, वो रोड, ये बिल्डिंग, ये इरिगेशन, ये डैम, ये घर, ये सीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा तो उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट की खुशी में नजर इनको दी होगी। सही है ना? फिर ईमानदार, ना खाया ना खाने दूंगा। ऐसा आलम है कि सिर्फ मैं खाऊंगा, हम खाएंगे और कोई नहीं खाना। यह आलम है। और फिर पार्लियामेंट आते ही पार्लियामेंट की सीढ़ी पे माथा, वाह 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 वाह, क्या एक्टिंग थी भाई। और आप देखो, कभी कहते हैं कि बंडी में पकोड़े बना के भी लोग काम कर सकते हैं। बोले या नहीं बोले?
क्या ये नहीं बोले? मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद बोले कि मैं गाड़ी में जा रहा था, गाड़ी को रोका और आदमी से पूछा और क्या देखता हूं, नाले में पाइप डाल के गैस निकाल। नहीं बोले? नहीं बोले भाई? नहीं बोले? क्या बोलो? फिर बोलते मैं बोला। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं उन्होंने जो बोले वही बोल रहा हूं। अरे जब नाले में से गैस निकलती हुई मिस्टर मोदी तुमने देखा, नाले में से पाइप से गैस निकल रही है, तो मैं पूछना चाहता हूं, अरे मिस्टर मोदी गैस के सिलेंडर को यहां वहां से गैस क्यों ला रहे? यहीं से गैस भरो, फ्री बांट दो, दे दो। मेरी माँ बूढ़ी थी, मैं गरीब था, मेरी माँ फूकती थी, लकड़ी में चूल्हा जलाती थी, मेरे माँ के फेफड़े खराब होते थे, मेरी माँ खांसती थी, मुझे देख के वो दर्द हुआ, इसलिए मैं अपनी माँ और बहनों को गैस सिलेंडर दे रहा हूं। यही बोले ना? फिर मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोले सोई बात दोहरा रहा हूं। अरे आप बड़ा बताओ, क्या क्या नहीं बोले भाई? इन्हों क्या क्या नहीं बोले? मैं रेलवे स्टेशन पे बंडी पे चाय बेचता था, बोले या नहीं बोले? बोले या नहीं बोले? मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा, उन्होंने जो बोले वही बोल रहा हूं। फिर क्या ये नहीं बोले कि बाज लोग आते थे, कोई कड़क चाय बोलता था, बोले नहीं बोले? कोई नरम चाय बोलता था, बोले या नहीं बोले? मैं फकीर हूं, बोले नहीं बोले? झोला दाना चले जाऊंगा, बोले नहीं बोले? आप बताओ। अरे भाई वो चाय वाले थे नहीं थे, हमको उससे कोई सरोकार नहीं। आज क्या है? आज वजीर आजम है, लुटेरा। आज वजीर आजम है, तो आप वजीर आजम जैसे बनो, वजीर आजम जैसी बात करो, वजीर आजम जैसे इक़दामात लो। ताकत है, फैसले लेना है। नहीं, मैं चाय वाला था, मैं फकीर हूं, चाय 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 की केतली, चाय का चुल्ला, चाय की केतली, चाय का चुल्ला, चाय का पानी, चाय की पत्ती, कड़क चाय, नरम चाय, चाय 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 चाय। फकीर हो चला जाऊंगा। कभी इसके बाद में चौकीदार चौकीदार गले में सीटी डाल लिए, चौकीदार 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 चौकीदार। वारे चौकीदार, वारे चौकीदार, क्या चौकीदारी करी? चाइना घुस गया, चौकीदारी चौकीदारी कर रहा। शायद चौकीदार सो गया था, शायद कोई कड़क चाय दे देना था तो चौकीदार जाग के रहता। अरे आप बताओ, आज पुलवामा में पाकिस्तानी दहशतगर्द आके खुशियां मनाने वाले हमारे हिंदुस्तानी शहरियों को गोलियों से मारते हैं, जान ले लेते हैं। थक कर काम कर कर मेहनत कर कर अपनी फैमिली के साथ कश्मीर के हुस्न को देखने आए, खूबसूरती को देखने आए, अपने दिल और अपनी थकान को उतारने के लिए आए और दहशतगर्द उनकी जान ले लेते हैं। हम मजम्मत करते हैं। अफसोस, हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, दहशतगर्द के खिलाफ हैं। लेकिन मेरे भाई, आप बताइए कि दहशतगर्दों ने जो किया, जिसकी जान गई, उससे पूछो।
जिसका सुहाग उजड़ा उससे पूछो। वो कोई भी होने दो, हमारे हिंदुस्तानी थे। उस हिंदुस्तानी बहन के दर्द में हम उनके साथ हैं। और उसके बाद आप सबसे कह रहा हूं, आप सबसे बोल रहा हूं कि आप और हम सब मिलकर इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और हिंदुस्तान के सिपाहियों को हम सलूट करते हैं। देख मोदी, देख क्या मोहब्बत है। सलूट करते हैं हम हमारे सिपाहियों को कि क्या काम किया, घुस के मारा। हमारे सिपाहियों ने सलाम है उनको। है अब मेरा एक सवाल है। अब आराम से उड़ जाइए। सब खैरियत से है ना? है ना? बेफिक्र रहो, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह के फरिश्ते हमारी हिफाजत कर रहे हैं। जालिमों के जुल्म का जिक्र हो रहा है तो अल्लाह के फरिश्ते हमारी हिफाजत करेंगे। सब्र से रहो, एक जगह रहो मेरे भाई। अब मेरा सवाल है मिस्टर मोदी, मेरा मोदी से सवाल है, दहशतगर्द हिंदुस्तान में घुसा कैसा? आपका भी है ना? उसको हथियार कैसा मिले, है ना? अरे क्या ये इंटेलिजेंस की फेलियर नहीं? क्या इंटेलिजेंस की नाकामी नहीं? क्या नरेंद्र मोदी की नाकामी नहीं? क्या अमित शाह होम मिनिस्टर की नाकामी नहीं? अरे अगर अखलाक है, जिम्मेदारी का एहसास है, तो अपनी नाकामी को कबूल करते हुए अमित शाह नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। सही है या गलत? मगर कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं पूछ रहा। लेकिन अकबर ओवैसी मजलिस पूछ रही है और तुझसे मुतालबा करती है। तेरी नाकामी मासूमों के सुहाग के उजड़ने और मासूमों के सीनों पे गोलियां चलने, दहशतगर्द के हिंदुस्तान में दाखिल होने में उनकी कामयाबी तेरी नाकामी है। नरेंद्र मोदी, अगर अभी भी तुझ में अखलाक है तो इस्तीफा दे। आज तक किसी ने नहीं पूछा। पुलवामा में जो खून बहा वो मेरी बहन का खून, मेरे भाई का खून था, मेरे देशवासी भाई का था। वो चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन इंसान है और वो मेरा भारतीय है, वो इंडियन है, हिंदुस्तानी है, वो मेरा खून है। तुम मेरे खून को अपना नहीं समझते, मगर मैं हर हिंदुस्तानी को अपना खून समझता हूं। यह है हम मुसलमान देने वालों का नाम है, लेने वालों का नहीं। और आज कह रहा हूं, अगर इस मुल्क को जरूरत पड़ेगी तो अपने सीनों और गर्दनों को भी पेश करेंगे, तो मुसलमान आगे बढ़कर पेश करेंगे, हम नहीं। खुदारा मेरे भाई, समझो इस बात को कि जब से ये आए हैं तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम, लव जिहाद, घर वापसी,
पीर बैन, अज़ां बैन, ये नाम बदलो, वो नाम बदलो। दाढ़ी के नाम पे मारते हैं, गोश्त के नाम पे मारते हैं, सर पे टोपियां मारते हैं। अरे आप बताओ क्या है? ये लोग मेरे भाई, मैं भी घड़ी पहनता हूं। वक्त की अहमियत और कदर बहुत है मेरे पास। इत्मीनान से रहो, इत्मीनान से रहो। अभी भी वो चुपता है ना। बहुत से जख्म भर गए, लेकिन वो नहीं भरा। अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक जिंदा है, दर्द का एहसास तो दिलाता रहूंगा। ये मेरा दर्द है जो मैं बयान कर रहा हूं। ये मेरा दर्द है जो तुमने अखलाक को मार के किया है। ये मेरा दर्द है, तुमने मेरी बहन को हिजाब खींचकर दर्द दिया है, उसको बयान कर रहा हूं। ये मेरा दर्द है, ये मेरा दर्द है। सुनो नौजवानों, मैं बड़े दर्द में आया हूं, कर्ब में आया हूं। एक चीफ मिनिस्टर हमारी बहन के हिजाब को खींचता है। क्या वो बहन तुम्हारी बहन नहीं? क्या तुम्हारी मां नहीं? क्या तुम्हारी बहन नहीं? तुम्हारी बेटी नहीं? क्या भूल गए? खुदारा समझो, कब उठोगे? कब उठोगे? हिजाब खींचा जा रहा है, दाढ़ी के नाम पे मारा जा रहा है, अजान पे पाबंदी हो रही है, शरीयत पे हमले हो रहे हैं, वक्त की अमलाक को लेने की बात हो रही है, फिर भी तुम उठना नहीं चाहते। उठोगे? इजाजत है तो कुछ बोलो। ऐ जालिमों, ऐ जालिम, देखते हैं तुझ में कितना दम है, हम में कितना दम है। ऐ जालिम, तू जुल्म करते करते थक जाएगा, लेकिन हम मुसलमान जुल्म सहते सहते कभी नहीं झुकेंगे, कभी नहीं झुकेंगे। ये सर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं। ये सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है। खुदारा समझो, समझो। अगर कोई समझ रहा है कि मार के, काट के, शरीयत पे हमले करके, हिजाब को खींच के, दाढ़ी के नाम पे मार के, बुलडोजरों के जरिए घरों को गिरा के, मस्जिदों को गिरा के, कब्रिस्तानों को मिसमार करके, बच्चों को जेल में डालकर समझ रहा है कि डर जाएंगे, डरेंगे, डरेंगे। मोदी, योगी, सुन ले, ना मैं अपनी नमाज छोड़ने तैयार हो, ना अपनी अज़ा छोड़ने तैयार हो, ना मैं सुन्नत छोड़ने तैयार हो, ना मैं नफिल छोड़ने तैयार हो, ना ही हिंदुस्तान को छोड़ने तैयार हूं। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। खुदारा समझो, समझो। अकबरुद्दीन ओवैसी के जूती के बराबर नहीं है, मेरी जूती के बराबर नहीं है। मैं लौंडों पट्टों की बात नहीं करता हूं, मैं इनकी बाप की बात कर रहा हूं, लौंडों के अलावा। अरे हवा का झोंका है, आया है, चले जाएगा, छोड़ो।
ना लीपने का ना थोपने का। क्या है? शुभ वक्त खराब। देखो वक्त खराब नहीं हुआ, अभी योगी बाकी था, अब आप लोग मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो अब इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे इंशाअल्लाह ताला। खुदारा समझो। देखो भाई, मैं आपसे कहूंगा, जब से बड़े फेंकू की बात कर रहा हूं, हमारी रियासत में एक छोटा फेंकू भी है। मालूम आपको? मालूम? कौन कौन कौन? अरे भाई, हथेली में जन्नत दिखाया, इमाम मौजनों को बढ़ के दे दूंगा, शादी मुबारक सोना दे दूंगा, पढ़ने वाले बच्चियों को मोटरसाइकिल दे दूंगा। क्या क्या नहीं बोला भाई, क्या क्या मेरे पास है। आते आते देखा मैं, मालूम नौजवानों को नहीं मालूम होगा, बुजुर्ग है यहाँ पे। अब बुजुर्ग जरा नेक हो गए, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी होंगी। एक फिल्म आया था, बलाला साहब याद होगा। मैं तो फिल्मों का शौकीन था, मोदी की एक्टिंग के बाद छोड़ दिया। एक फिल्म आई थी, एक राज कपूर की, राज कपूर नहीं, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर का बेटा राज कपूर, श्री 420 याद है 420 वादे। गैस का सिलेंडर मिला, वजीफा मिला, 2 बेडरूम घर मिला, स्कॉलरशिप मिली, शादी मुबारक का सोना मिला। हथेली में जन्नत, ये दे देंगे, वो दे देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। एक मिला था मैं बड़े कांग्रेस के लीडर से, तो कांग्रेस का लीडर मुझसे क्या बोला मालूम? इलेक्शन से पहले, अरे मियाँ ये सब ऐलाना कर दे रहे। अरे भाई, आना है ना जाना है, ऐलान करने में क्या होना है। फिर मैं मिला उससे, अरे मियाँ, अरे भाई हमारे को खुद नहीं मालूम कैसा आ गई, ये आलम है। अरे आज फिर हर कोई बोलता कि जो चीफ मिनिस्टर है मजलिस उनके करीब हो जाती, बोल रहे ना, जो चीफ मिनिस्टर आया ओवैसी ब्रदर करीब हो जाते। अरे दीवानों, कभी ये तो सोचो, जो चीफ मिनिस्टर आता वो ओवैसी ब्रदर्स के पास क्यों आता? क्यों? हमारे पे बोल रहे, ऐ कांग्रेस के गुलामों, बड़ा पंजा दिख रहा है यहाँ पे। हाँ गुलामों, अगर रेवंत और कांग्रेस करीब नहीं आती तो जुबली हिल्स जीतते थे, बलाला साहब जीतते थे। अरे बाबा, इस वास्ते तो हमारे पास आते हैं। कोई भी रहने दो, रेड्डी रहने दो, राव रहने दो, उसको जरूरी है हमारे पास आना पड़ेगा, इसलिए कि हमारे साथ आपकी ताकत है, हमारे साथ आपकी दुआ है, हमारे साथ आपका इत्तेहाद है।
आप नहीं तो हम नहीं, और आप और हम नहीं तो जमात नहीं। मेरे भाई, हर मसले को मैं उठाता हूं ना असेंबली में, इरिगेशन का रहा उठाता हूं ना, बिजली का, हर मसला उठाता हूं, मगर अपने दिल पे हाथ रख के पूछो कि मुसलमानों का मसला कोई कांग्रेस वाला, कोई बीआरएस वाला उठाता? हम सबका उठाते, लेकिन हमारा तो उठाने वाला हमारा अपना ही है। और मैं किसी और से नहीं मांग रहा हूं, अपनों से मांग रहा हूं। गैरों के दर पर जाके दस्तक नहीं दे रहा हूं, अपने कलमा गो भाई के पास आया हूं। एक कलमा गो भाई इत्तेहाद की खैरात मांगने के लिए हाथ फैलाए, तुम्हारे पास आया है, गैरों के पास नहीं। खुदारा मुझे मायूस न करो, खुदारा मायूस न करो। हमारी शान, हमारी आन, हमारी ताकत, हमारी आवाज, हमारी पहचान अगर कुछ है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। खुदारा समझो, खुदारा समझो, मजलिस को आपने सजाया, आपने संवारा, कोई हमारा नहीं है मेरे भाई। अब आप बोलेंगे, अरे भाई फिर क्या करना? मैं जो सोचता हूं आपको बोल रहा हूं। सालार मुझे बोले थे, मैंने सालार से पूछा, बाबा ये ऐसा है, ये बदमाश है, ये जहरीला है, ये ऐसा है, वैसा है। तो सालार मुझे क्या बोले मालूम? मियां, सांपों में ही रहना है, बस देख लो कौन से सांप में कम जहर है, उसको साथ रख लो। अब हमारा हाल तो ये हो गया है कि इतने सांपा डसे 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 डसे, अब सांप का जहर भी काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन याद रखो, कोई हमारा नहीं है, कोई राव हमारा नहीं, कोई रेड्डी हमारा नहीं, कोई वेलमा हमारा नहीं, कोई कापू हमारा नहीं। हमारा कोई है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला है। और ये कलमा पढ़ने वाला तुम्हारा अपना भाई तुम्हारे पास आया, बहुत बड़े बड़े बातें करे। यहां नौजवान है बैठे हुए, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से 1 पैसा मिला, बहनों को मशीनें मिली, बच्चों को स्कॉलरशिप मिली, स्टडी सेंटर आया, हज हाउस बना। अरे कुछ नहीं मेरे भाई, हम हैं तो असेंबली में डर है। इंशाअल्लाह इन्हों क्या, इनके बापों बाप से भी काम लेना आता है। सियासत हमारे घर की। फिर मैं नहीं बोला, मैं कुछ नहीं बोला, मगर देखो मिस्टर मोदी, फर्क देखो। हमको बोलने की जरूरत नहीं है, हमारी कौम बोलती है, हमको बोलने की जरूरत नहीं। खुदारा मेरे भाई, वक्त और हालात की नजाकत को समझो। अब की बार निजामाबाद का मेयर हमको बनाना है या नहीं, आप सोच लो, बनाना है या नहीं। यकीन मानो, अल्लाह उसके रसूल को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूं, अगर हर मुसलमान मजलिस को वोट दे देगा तो अल्लाह उसके रसूल की कसम, निजामाबाद का मेयर 50 बरस में पहली मर्तबा मजलिस का होगा, हरे झंडे वाले का होगा, सब्ज गुम्मद वालों के आशिकों का होगा। बनाना है। लोग पैसे भी लेके आएंगे, पैसे ले लेना और मजलिस को देना, देंगे ना, देंगे ना।
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, पतंग 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 हवा में पतंग ठिकाना है, खींचना है पतंग कामयाब। सलाम अलैकुम, वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।